जब किसी देश की वायुसेना हाई अलर्ट मोड में दिखाई दे, एयरबेस पर गतिविधि बढ़ जाए, आधुनिक फाइटर जेट्स सक्रिय स्थिति में नजर आएं और ऑपरेशनल तैयारियों की खबरें सामने आने लगें, तो इसका असली मतलब क्या होता है? और अगर आप क्या ये बढ़ते तनाव का संकेत है या फिर ये केवल एक जिम्मेदार और सतर्क राष्ट्र की सामान्य रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है? तो इस वीडियो हाल के पर बातचीत की पेशकश अचानक सामने आई। केवल खबर नहीं, वीडियो के बीच में मैं आपको वो मोड़ बताऊंगा जहां पूरा खेल बदल गया, इसलिए अंत तक जरूर देखें। अगर आप ऐसे ही पावरफुल जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करते हैं इस महासंग्राम की असली कहानी। पहला पॉइंट, 18% टैरिफ की असली रणनीति। जब डोनाल्ड ट्रंप ने आक्रामक व्यापार नीति अपजोरी नहीं थी, ये समय खरीदने की चाल थी। भारत ने अंदर ही अंदर अपने विकल्प मजबूत करने शुरू कर दिए, ऊर्जा, भुगतान प्रणाली और बहुपक्षीय मंचों पर गठजोड़। तीसरा पॉइंट, अमेरिकी बाजार पर उल्टा असर। जब टैरिफ बढ़ता है तो कीमतें बढ़ती हैं। कई अमेरिकी कंपनियां जो भारतीय सप्लाई चेन पर निर्भर थीं, उनकी लागत बढ़ गई। उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव आया। सवाल उठने लगे, ती पकड़। कई देश अब स्थानीय मुद्रा में व्यापार की दिशा में बढ़ रहे हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीरे धीरे डॉलर से बाहर जाता है तो ये अमेरिका की आर्थिक ताकत पर सीधा असर डाल सकता है। भारत इस बदलाव को सावधानी से लेकिन लगातार आगे बढ़ा रहा है। अगर आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं कि मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं है तो कमेंट में लिखिए गेम चेंज। छठा पॉइंट, ब्रिक्स और वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था। ब्रिक्स मंच पर नई वित्तीय संरचनाओं और सहयोग की चर्चा तेज हुई है। ये किसी एक जवाब सीधा नहीं है। आठवां पॉइंट, आने वाले शिखर सम्मेलन। रक्षा, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी सहयोग पर संभावित समझौते चर्चा में हैं। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो दोनों देशों के रिश्ते नए स्तर पर जा सकते हैं। व्यापारिक तनाव रणनीतिक साझेदारी में बदल सकता है। नौवां पॉइंट, वैश्विक दक्षिण की आवाज। भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, अफ्रीका, एशिया की भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। एयर ऑपरेशनल रेडीनेस बढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य रिस्पांस टाइम को कम करना होता है। यदि किसी क्षेत्र में अचानक सुरक्षा से जुड़ी चुनौती सामने आती है तो त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए पहले से तैयार रहना आवश्यक है। इसीलिए समय समय पर स्क्वाड्रन अलर्ट ड्रिल, तकनीकी निरीक्षण और सामरिक तैनाती की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। विशेषज्ञ अमेरिका अपनी आर्थिक शक्ति को बनाए रखना चाहता है, भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को। जब दो बड़े खिलाड़ी टकराते हैं तो अंततः समझौता ही रास्ता बनता है, लेकिन शर्तों के साथ। अब आप खुद सोचिए, अगर 18% की धमकी से 0% की बातचीत तक पहुंचना पड़ा तो शक्ति संतुलन में कुछ तो बदला है और यह नियमित प्रक्रिया का हिस्सा मानी जाती है, लेकिन इनका महत्व रणनीतिक दृष्टि से काफी गहरा होता है। किसी भी आधुनिक राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था में वायुसेना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आज के समय में एयर पावर केवल युद्ध की स्थिति के लिए नहीं बल्कि निवारक संतुलन बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। जब वायुसेना तैयार रहती है तो उसका उद्देश्य केवल प्रतिक्रिया देना नहीं होता और प्रशिक्षित होता है तो प्रतिक्रिया अधिक नियंत्रित और संतुलित रहती है। इस पूरे परिदृश्य को समझते समय ये ध्यान रखना आवश्यक है कि सुरक्षा और शांति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मजबूत सुरक्षा ढांचा ही दीर्घकालिक शांति तैयारियों को मजबूत रखता है, तो यह एक स्पष्ट संदेश देता है कि वह अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति सजग है। लेकिन इस संदेश का उद्देश्य आक्रामकता नहीं बल्कि संतुलन और स्थिरता बनाए रखना होता है। भारत की सुरक्षा नीति लंबे समय से रक्षात्मक और संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित रही है। प्राथमिकता हमेशा क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और कूटनीतिक समाधान को दी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाता है कोर्ट्स में हाई अलर्ट या एयर एक्टिवेशन जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है, जिससे आम दर्शक के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि सैन्य संरचना में अलर्ट लेवल का बढ़ना अक्सर एक प्रोटोकॉल प्रक्रिया होती है। ये भविष्य की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाने वाला एहतियाती कदम होता है। भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण संतुलन पर आधारित है। पड़ोसी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में एयरफोर्स की तैयारियों का अर्थ
केवल फाइटर जेट्स की तैनाती नहीं, बल्कि एक समन्वित रक्षा प्रणाली का सक्रिय रहना है। रक्षा विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि नियमित सामरिक अभ्यास और उच्च स्तर की तत्परता से दुर्घटनाओं और गलतफहमियों की संभावना कम होती है। जब सिस्टम संगठित डालकर बात करने वाला देश बन चुका है।